अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके कागजात नामजदगी आज जो मुस्तरद किए गए थे उन्हें मंजूर कर लिया गया है। उनके वकील चौधरी अजहर सदीक चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, ये एक आपने सरप्राइज़ दे दिया पीटीआई वालों को कि सबके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो रहे थे और यहाँ पे इमरान खान के भी मुस्तरद हो गए हैं और अब डॉक्टर यास्मीन राशिद के आपने मंजूर करवा लिए हैं। क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया? मैं तरीका इसमें कोई भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो इंतहाई अच्छा जुडिशल डिसीजन आया है, ऑनरेबल जो एपलेट ट्रिब्यूनल था उसने मेरिट पे फैसला किया है और ये पूरी कौम के लिए, सिर्फ पीटीआई के लिए, पूरी कौम के लिए खुशखबरी है। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है, शी इज़ वन ऑफ द ऑनेस्ट एंड वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी। उसने हर चीज़ ओपन खोल के अपने डॉक्यूमेंट्स में भी रखी हुई है और पूरी दुनिया के सामने है। तो इतराज़ क्या लगाया था आरओ ने? एतराज़ इंतहाई वेग किस्म के एतराज़ात थे और एक भी सब्सटेंशिएट नहीं होता था किसी डॉक्यूमेंट से। उसके पास तो कुछ है ही नहीं। एक 8 कनाल का ज़री रकबा है, एक घर है, एक प्लॉट है और उसने ओपन रखा हुआ है, ये मेरे पास है। वो तो अपनी पेंशन पे और अपनी एक छोटा सा क्लिनिक है उस पर गुजारा करती हैं। और इन्होंने, सबसे आपको हैरान कुन बात बताऊं, 28 तारीख को उसकी स्क्रूटनी हुई है और 28 तारीख को आरओ ने तमाम डॉक्यूमेंट्स देखते हुए, और किसी बंदे ने वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन भी फाइल नहीं किया था। उसने कहा जी आपके नॉमिनेशन पेपर अप्रूव्ड है, एक्सेप्टेड है। लेकिन इसके बावजूद 3 दिन उसने फाइल अपने पास रखी जो कि इन वायलेशन ऑफ इलेक्शन लॉज है। 30 तारीख को वो अचानक लिस्ट लगा देता है कि नॉमिनेशन पेपर्स हैज़ बीन रिजेक्टेड और उसमें उसको वेदर ही हैज़ डन हिमसेल्फ और अंडर सम प्रेशर, क्या रीज़न थी कि उसने फ्रिवलस मुख्तलिफ एलिगेशंस छापे हैं और लिख दी हैं। और आज आपको सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमने इसके खिलाफ सैटरडे को नोटिस हुए हैं। केस संडे को फिक्स हुआ है क्योंकि ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने संडे को भी हियरिंग की है। ठीक है। फॉर द रीज़न कि 10 तारीख को अगर केस डिसाइड नहीं होता तो अबेट हो जाना था। अब इसमें मेलाफाइडी आरओ की देखें, वो संडे को पेश नहीं होता, केस मंडे के लिए रख लिया जाता है। वो मंडे को पेश नहीं होता, केस ट्यूसडे के लिए रख लिया जाता है। वो ट्यूसडे को शाम 7 बजे केस की हियरिंग होती है उसका इंतज़ार करके, वो फिर पेश नहीं होता। उस पर फिर ऑनरेबल कोर्ट ने सख्त ऑर्डर पास किए, डीआरओ को भी तलब किया, सीसीपीओ लाहौर को डायरेक्शन दी कि उसे अरेस्ट करके पेश करें। आज 9 बजे वो उसे लेके आए, डीआरओ भी आई और उसने यहाँ पे कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट ने 1 बाय 1 तमाम एलिगेशंस जो वेग लगाए थे उनका जवाब आरओ से पूछा तो वो किसी एक का भी जवाब नहीं दे सका। चीमा साहब, ये बताएं कि बल्ले का निशान जो है अगर नहीं मिलता तो क्या ये डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, जो इतनी मेहनत करके अभी तक यहाँ तक उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर करवाए गए हैं, तो क्या फेट होगी? किस तरह फिर पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे? देखें, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है पीटीआई का। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, उन्होंने उस डिसीजन के मुताबिक ही इलेक्शन कंटेस्ट करना था, जो उनकी पॉलिसी होनी थी, जो वो कहते हैं, जो कि मेरे इल्म में तो नहीं है उनका प्लान बी सी क्या है, वो किसी और सिंबल से कंटेस्ट करती। कानून क्या कहता है इस पर? नहीं, कानून तो वो तो कर सकते थे जो भी, अभी क्योंकि ये अलॉट होने हैं 13 के बाद। ठीक है। तो अब उसके बाद जो भी पीटीआई का उनकी अपनी पार्टी का डिसीजन होता उसको वो फॉलो करती हैं और उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ती हैं। अब असल जो चीज़, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो अगर इलेक्शन कंटेस्ट करती है 130 से, जो कि अभी वो अब करेंगी, इंशाल्लाह कर रही हैं, तो उस वक़्त हालात के मुताबिक लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये बहुत मुश्किल इलेक्शन है। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि तमाम पब्लिक की सपोर्ट जो है उस हल्के में भी, मीडिया से भी, हर चीज़ों से आवेज़ा नुमाया है, तो वो ओपन सपोर्ट जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास है। वो बड़ी वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी है। आपने 9 मई में भी उसका, औरत का रोल देखा है कि वो गाड़ी पे खड़ी होकर चीख रही है कि किसी ने वायलेशन नहीं करनी। आपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे तो कोई आपको मुश्किलात? नहीं, कागजात नामजदगी मैंने नहीं जमा करवाए थे। ठीक है। कागजात नामजदगी उनके प्रपोजर सेकेंडर्स और उनके हस्बैंड जो हैं उन्होंने करवाए थे। मैंने यहाँ पे केस उनका कंटेस्ट किया। वैसे उन्होंने बताया कि उनको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? नहीं, चूँकि मेरी वो जेल में है, मेरी उनसे इस सिलसिले में मुलाकात नहीं हुई। मैंने तो एज ए लॉयर यहाँ पे उनका केस कंटेस्ट किया और केस के रेफरेंस से तमाम फैक्ट्स जो हैं, जो मेरे पास उनके हस्बैंड के ज़रिए आए हैं, वो आपको मैंने बताए।
बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ये मोहम्मद अज़हर सदीक चीमा एडवोकेट हैं और मियाँ तबस्सुम एडवोकेट, इन दोनों ने इस केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फ़ैसला था उसको अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की ये अपील मंजूर की है और उन्हें NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी।